वेलकम टू माय एग्जामिनेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। जैसे कि थंबनेल से ही पता चल रहा है, आज का हमारा टॉपिक क्या है, हिंदी व्याकरण टेस्ट। मतलब हमारा व्याकरण का पोर्शन पूरी तरह क्या हो गया, खत्म हो गया 20 नंबर का। मतलब हमने 20 नंबर के सारे व्याकरण के जो टॉपिक हमारे थे वो हमने देख लिए और हर एक व्याकरण के बाद उसका टेस्ट भी देख लिया। पर और भी आइए जो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ से क्वेश्चन पुटअप करने के रहते हैं चांसेस, वो भी देख लेते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। राजा सेवक को कम्बल देता है, राजा सेवक को कम्बल देता है, वाक्य में कौन सा कारक है। ये कहाँ का क्वेश्चन है, हमारा कारक का। अब हमने बताया था कारक क्या, हिंदी में कारक कितने होते हैं, 8 होते हैं। अब हम रफली टेस्ट देखेंगे, पर जहाँ कुछ इंपॉर्टेंट है वो भी देख लें। हिंदी में कारक कितने होते हैं, 8 होते हैं। अब हमने बताया था कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के अपादान से अलग होने के संबंध में का के अधिकरण में पर, ठीक है, ये है हमारा। अब हमें बताया था जब किसी को कोई भी वस्तु दे दी जाती है तो उसे वहाँ पे क्या होता है, चतुर्थी विभक्ति लगता है। जब कोई किसी को कोई वस्तु दे दी जाती है वहाँ पे चतुर्थी विभक्ति लगती है। याद है, किसी को कोई चीज़ क्या होती है, प्रिय लगती है, वहाँ पे भी क्या होता है, चतुर्थी विभक्ति होता है। अब मुझे पता है वाक्य से कि राजा सेवक को कम्बल देता है, मतलब राजा क्या है, दे रहा है, क्या दे रहा है, कम्बल दे रहा है। किसको दे रहा है, सेवक को दे रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति मतलब संप्रदान कारक, चतुर्थी विभक्ति मतलब हमारा क्या है, संप्रदान कारक, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला, मतलब दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब क्या है, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है, वह अगले साल आएगा, ठीक है। अब अगले साल आएगा मतलब अभी आया नहीं है, आएगा की बात कर रहा है, तो यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा, अधिकरण, मतलब दूसरा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कर्ता का कारक का परसक कौन सा होता है। कर्ता का कारक मतलब यहाँ पे जो होता है, कर्ता के कारक का पूछा है, कर्ता ने, मतलब कर्ता का परसक मतलब होता है चिन्ह, उसका क्या है, परसक मतलब उसका चिन्ह क्या है, कर्ता ने, हमें पता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। ये हम टेस्ट देख रहे हैं, पर थोड़ा जो इम्पोर्टेंट वो चीज हम समझा भी दे रहे हैं आपको। अब इन निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छाटिए। अब इसमें हमें देखना है कि इसमें कर्ता कारक वाला वाक्य कौन सा है। अब कर्ता ने कर्म को, हमें पता है, अब कर्ता मतलब मोहन को जाना है, इसमें प्रैक्टिकुलर किसकी बात हो रही है, मोहन की बात हो रही है, मोहन को क्या है, जाना है, तो कर्ता इंपॉर्टेंट हो गया, इसलिए हम क्या माना, इसमें पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मोहन को जाना है। अब से के द्वारा किस कारक का प्रयोग होता है, से के। अब हमें पता है कर्ता ने कर्म को करण से मतलब हमारा तीसरा वाला ऑप्शन, सॉरी दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब क्या है, निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन शब्द कौन सा है, मतलब ये 4 विकल्प दिए हुए हैं, इसमें से एक वचन कौन सा है, ठीक है। तो इसमें एक वचन कौन सा है, नदी, इसमें नदी क्या है, एक वचन है, ठीक है। और बाकी क्या है, हमारे बहुवचन है। हमें बताया था दर्शन क्या है, ये इंपॉर्टेंट में आता है, इंपॉर्टेंट, ये दर्शन हमारा क्या है, बहुवचन में आता है। ये हमने इंपॉर्टेंट जब पढ़ाया था तो इंपॉर्टेंट बताया था। इसमें हमारा क्या हो जाएगा, नदी, नदी हमारा एक वचन में आ जाएगा, ठीक है। अब अकारांत, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है। अब इसमें पूछा अकारांत, हमें पता है कि लास्ट में जिसमें अ रहेगा, अकारांत, ई रहेगा, इकारांत, उ रहेगा, उकारांत, री रहेगा, रिकारांत, मतलब जिसमें लास्ट में जो रहेगा वो अकारांत। अब इसमें क्या है, स्त्रीलिंग में बहुवचन के लिए क्या करते हैं, अंत स्वर के बदले में एक कर देते हैं, मतलब अंत स्वर के बदले में क्या कर देते हैं, एक कर देते हैं। जब ये हम आपको पढ़ाए थे स्त्रीलिंग और वचन एक टॉपिक में, उसमें हमने ये इंपॉर्टेंट में बताया था, इसलिए वही सारे क्वेश्चन जो केवीएस में आ चुके हैं या आएंगे या रिपीटेड, ये सारे क्वेश्चन, इसीलिए हमने क्या ग्रामर का मतलब सारा टेस्ट जो ले रहा है वो कारक बहुवचन सबके क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएंगे, इसीलिए हमारा क्या टेस्ट चल रहा है। अब हमने सब पढ़ लिया है ग्रामर, हमारा क्या रिवीजन टेस्ट चल रहा है। अब क्या है, उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में क्या रूप होता है। अब उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में क्या होता है, उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है,
उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, दूसरा वाला सही हो जाएगा। क्या हिंदी में मैं का बहुवचन है, हिंदी में मैं का बहुवचन है। अब ठीक है, ये नहीं कि हिंदी में दो बार नहीं आया, हिंदी में मैं का बहुवचन है, मतलब हिंदी में मैं का बहुवचन पूछा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हिंदी में बहुवचन पूछा है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालीन का भेद है। अब हमने बताया था कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं, 6, हमने पढ़ाया, भूतकाल के 6, वर्तमान के 5, भविष्य के 3। अब उसमें भी 6 में भी कौन सा है ये पूछा है, तो इसमें क्या है, मैं खाना खा चुका था, मतलब हमारी बात क्या है, मैं खाना खा चुका था, मतलब हमारा क्या है, बात को पूरी तरह पूर्ण हो चुका है, इसलिए हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है। अब इसने पूछा किस वाक्य में भविष्य काल है, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, इसमें क्या है, वाक्य में भविष्य काल है, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, इसमें क्या है, भविष्य काल है, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल है, इसमें क्या पूछा है, कौन सा वाक्य हमारा क्या है, आसन्न भूतकाल है, इसमें मतलब आसन्न हमारा भूतकाल है, इसमें कौन सा, मैंने आम खाया, मतलब डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से वाक्यों में अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए, निम्नलिखित वाक्यों में अपूर्ण भूतकाल को, रामू खाना खा रहा था, ये हमारा क्या है, अपूर्ण भूतकाल है, इसमें क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखिए, आप सोच रहे हैं कि मैम पढ़ा रही है, टिक करें, क्योंकि हमारा टेस्ट है और हम टेस्ट दे रहे हैं, हम बुक्स नहीं पढ़ रहे हैं कि हाँ हम आपको जो चीज इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा वो हम समझा दे रहे हैं, ये टेस्ट है, इसलिए हम इसे टेस्ट के अनुसार देखेंगे, ठीक है, इसका पहला सही हो जाएगा। वो खा रहा था, ठीक है, वो खा रहा था, मतलब वो क्या है, वो खा रहा था, इसमें खा रहा था कौन सा काल है, वो खा रहा था, ये वहां सेंटेंस है, वो खा रहा था, इसमें कौन सा काल है, ये देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका, वो खा रहा था, पर खा रहा था में कौन सा काल है, वह नहीं दे दिया, इसलिए ये क्या हो गया, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा, 13 का बी सही हो जाएगा। अब ये सब भूतकाल हमने आपको पढ़ाया है, हर एक टॉपिक को, हर एक चीज का डिफिनीशन आपको क्लियर है, इसीलिए हम जितने टॉपिक पढ़ा लें उसके बाद टेस्ट लिए, क्योंकि टेस्ट हमारा क्या होता है, कम समय में हमें ज्यादा क्वेश्चन अटेंड करने रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। अब इसमें क्या, कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल, मतलब वाक्य हमारा क्या पूर्ण हो चुका, वो आए थे, ये हमारा क्या है, तीसरा इसमें सही हो जाएगा, इसलिए ये वो आए थे, ये कौन सा है, पूर्ण भूतकाल का हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प, यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचा तो मेरी गाड़ी न छूटती, यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती, मतलब इसमें क्या है, इस वाक्य में यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंच चुका था तो मेरी गाड़ी न छूटती, इसमें क्या है, हेतु भूतकाल है, मतलब क्या है, हमने बताया था कार्य हमारा क्या है कि हेतु भूतकाल है, मतलब इसमें क्या हो जाएगा, हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, इसमें कौन सा काल, मतलब वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, मतलब इसमें क्या है, संभाव वर्तमान है, वो आई हो तो, मतलब मैं 2 बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप समझो किसके डेफिनेशन से ही हमारा क्या है, आंसर छिपा रहता है। अब इसे हम जानेंगे संभाव किसे कहते हैं, तत्कालिक, समानार्थी, हमने सब पढ़ा है, इसलिए हम टेस्ट दे रहे हैं क्योंकि हमें वहां क्वेश्चन देखना और आंसर टिक करना है। निम्नलिखित में से वर्तमान काल का उदाहरण है, वह जाता है, ये क्या है, वर्तमान काल, किसका क्या हो जाएगा, 17 का सी सही हो जाएगा। तीसरा, राम खाता होगा, इस काल का उदाहरण है, राम खाता होगा इसका इस काल का उदाहरण है, संधित वर्तमान, मतलब 18 का हमारा पहला सही हो जाएगा। ये
वाक्य में जिस शब्द में क्रिया के संबंध का बोध होता है उस वाक्य को क्या कहते हैं, मतलब क्रिया के संबंध का बोध होता है, ठीक है, क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं, मतलब हमारा तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आज तक का रहा टेस्ट, जिसमें हमने देखा कि जितने क्वेश्चन आए हुए हैं जो आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम इसका 2 टेस्ट और ले आएंगे, जिससे हमारे ग्रामर के जो क्वेश्चन है, जो हमने और टेस्ट तो हमने टॉपिक वाइज कराए हैं, जो और इम्पोर्टेंट जो आ सकते हैं तो वो भी करा देंगे। 2 टेस्ट और आप ये सब हमारे ग्रामर के जितने भी हैं आप जाके वीडियो में देख लेंगे, उससे क्लियर हो जाएगा, इससे हमारा 20 नंबर कंफर्म हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच।